हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैट्रिमोनियल विवादों पर मैं आपको देने वाला हूं। आखिरी तक पूरा वीडियो देखना। इस वीडियो को देखने के बाद चाहे आप पति हैं चाहे पत्नी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं और आप अपने मैट्रिमोनियल विवादों में गलत चीज़ें करने से बच सकते हो और सही स्टेप ले सकते हो। दोस्तों देखिए, आज के समय पर क्या होता है कि जिंदगी बहुत भागदौड़ वाली है। शादी हुई, लड़का लड़की दोनों की। अब शादी में आप देखते हो रिचुअल्स ही बहुत सारे होते हैं हमारे यहाँ पे, और जनरली क्या होता है उन रिचुअल्स की वजह से आदमी थक जाता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। रात को आपने देखा होगा एक एक दो दो बज जाते हैं खाना खाने में। अब बात आती है फर्स्ट नाइट की। फर्स्ट नाइट के टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि दोनों बिल्कुल बुरी तरह से टायर्ड होते हैं, और ऐसे में कई बार आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों तय करते हैं कि भाई आज हम लोग अपना फिजिकल नहीं रखते हैं क्योंकि बहुत बुरी तरह से थके हुए आराम कर लेते हैं और इस चीज़ को हम कल रखते हैं। ये आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों के बीच में तय हो जाता है। अब नेक्स्ट डे पे वो सारी चीजें फर्स्ट नाइट वाली होती हैं। अब दोस्तों यहां पे क्या आता है कि जब आगे जाकर के विवाद हो जाता है तो लड़की की पिटिशंस में अधिकतर ये लिखा रहता है कि भाई ऐसा है, इसने तो मैरिज को कंज्यूमेट करने से मना कर दिया, जबकि रियलिटी ये थी कि ड्यू टू टायर्डनेस दोनों ने आपसे सहमति से फैसला लिया था कि आज इस चीज को नहीं करेंगे। इसी चीज को उसने दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर दिया। अब दूसरी चीज आती है इसमें, जब कोई थर्ड पर्सन बीच में आता है ना तो प्रॉब्लम होती है। देखिए, जब आप अपनी मैरिड लाइफ में जाते हो तो अपने जो पीछे के कनेक्शंस होते हैं उनकी एक लिमिट तय करनी बहुत जरूरी होती है। यानी अगर आप देखो आपके कोई फ्रेंड्स हैं, मान लो आप एक कॉलेज में पढ़ती नहीं, वहां पे आपके 10 लड़कियां फ्रेंड्स हैं और मैरिज के बाद भी आपकी उन 10 से बात होती है, चूंकि वो भी आपकी हम उम्र हैं तो उनकी भी जाहिर सी बातें शादी हो चुकी है। फिर उसके बाद आपकी उनसे गलत बातें भी होती हैं, यानी कि आपसी जो बेडरूम की बातें हैं वो भी आप उनसे शेयर करते हो, जो कि कभी भी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत गलत बात है। आपकी जो प्राइवेसी है वो आप तक ही सीमित होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, एक दूसरे से शेयर करती है। अब ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जहां पर एक पत्नी को दूसरी उसकी फ्रेंड्स के द्वारा भड़का दिया जाता है कि जो मेरा वाला है वो तो सुपरमैन है, और वो तो एक एक घंटे तक जो है फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है। अब जो वाइफ होती है उसको लगता है अच्छा, मेरा वाला तो यार 15 मिनट ही बनाता है। अब वो उसको जो है हीन भावना से देखने लगती है या उसको प्रेशराइज करने लगती है, 1 घंटे तक रिलेशनशिप बनाओ, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो चीज आपको बताई जा रही है आपकी फ्रेंड के द्वारा, जरूरी नहीं है कि वो सही हो सकता है वो एलिवेट करके बता रही हो। और दूसरा इसका रीजन होता है गलत फिल्में, जो कि आप लोग देखते हो और उसको देख करके इंस्पायर हो जाते हो कि एक्चुअल में ऐसा होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता भैया, वो कई सारे शॉर्ट्स में बनती हैं। अगर एक आधे घंटे की गलत मूवी आप देख रहे हो तो उसके अंदर पता नहीं कितनी क्लिपिंग्स जुड़ी हुई होंगी। सेकेंडली, उस चीज के लिए उन लोगों को मेडिसिन दी जाती है। थर्ड, वो लोग प्रोफेशनल होते हैं, उस चीज से पैसा कमा रहे होते हैं। आप इन सारी चीजों को नहीं समझते, आप उसको रियलिटी समझने लगते हो, जो कि एक्चुअल में नहीं है। और इन्हीं फालतू की बातों की वजह से आप अपनी मैरिड लाइफ खराब कर लेते हो, क्योंकि आपके दिमाग में एक रॉन्ग नंबर फिट हो गया और अब आप वही कामना अपने पार्टनर से कर रहे हो, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। अब देखा ही जाता है कि जब केस होता है तो लड़की उसमें अपने पति को बेवजह इंपॉर्टेंट दिखा देती है और आसपास में सोसाइटी में इधर उधर सब जगह पे ये चीज फैला देती है। आप सोचिए कि सामने वाले की रेपुटेशन को आप कितना ज्यादा हर्ट कर रहे हैं। अगर उसने परेशान होकर के कोई गलत स्टेप ले लिया तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। एक्चुअल में 99% मामलों में ऐसा कुछ नहीं होता। लड़का अपना मेडिकल टेस्ट कराता है, उस मेडिकल टेस्ट में सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ ओके आता है। वो केवल आपके दिमाग के रॉन्ग नंबर की वजह से हुआ। मैं तो कहता हूं बल्कि जिन भी लड़कों के साथ ऐसा होता है उनको प्रॉपर डिफेमेशन का केस तुरंत के तुरंत फाइल करना चाहिए उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो कि आपकी ओके आती है। इस चीज से आदमी को कितना ठेस पहुंचती है केवल वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। और आप पूरी सोसाइटी में जहां वो पिछले 10 साल से रह रहा है इस बात को सर्कुलेट कर देती हैं। कोर्ट कचहरी में कागजातों पर ऑन रिकॉर्ड आप इन चीजों को लेकर के आ जाती हैं, जिसका कि कोई मतलब नहीं है। अभी एक मामला मेरे पास आया था, उसमें लिखाया था कि जो मेरा पार्टनर है वो मैरिज को कंज्यूमेट नहीं करता था। इसने पहली रात में मैरिज को कंज्यूमेट नहीं किया, बाद में जब कंज्यूमेट किया तो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बताओ कि सेटिस्फेक्शन की डेफिनेशन क्या है? कुछ भी नहीं अगर देखा जाए तो। ये तो आपके ऊपर है ना। जिसको सेटिस्फाई नहीं होना होता तो पूरी जहां मिलने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होता। लिखने को आपने लिखवा दिया, जबकि सेटिस्फेक्शन की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग है। तो ये तो कोई ग्राउंड नहीं हुआ ना सामने वाले पे केस करने के लिए। ये तो कहने को लड़का भी कह सकता है कि आप मैरिज कंज्यूमेट नहीं करती थी, आप उसको सेटिस्फाई नहीं करती थी, आप उसके एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरती थी। लेकिन बात सारी वही है, लड़के की सुनी नहीं जाती। लड़के को तो हीन भावना से देखा जाता है। अगर वो ये लिख देगा कि भाई पागल हो गया क्या लिख रहा है, लड़की को कोई बोलने वाला नहीं है। इस प्रकार के गलत फर्जी आरोप लगा दिए जाते हैं। इवन मैंने तो यहां तक के मामले देखे जहां कपल के 3-3 बच्चे हैं और वो कह रही है नपुंसक है, उसके बाद भी उस पर एक्शन नहीं लिया जाता कि भाई क्या एलिगेशन लगा रही हो, दिमाग है या नहीं है, इलॉजिकल बातें क्यों कर रही हो, कोर्ट के अंदर खड़े होकर टू द पॉइंट बात करो। कभी मैंने ऐसा नहीं देखा किसी लड़की को इस प्रकार से कोर्ट में डांट पड़ रही हो। अब दोस्तों बात आती है सारी ये जो नॉन कंज्यूमेशन वो खुद एडमिट करती है, क्या इसके बेस पे आप मैरिज को शून्य करा सकते हैं? देखिए, नॉन कंज्यूमेशन का पता मैरिज के पहली डेट पर चल जाता है।
अगर लड़की या लड़का है, दोनों ही नॉन कंज्यूमेशन के बेस पे मैरिज के शून्य कराना चाहते हैं, तो उन्हें मैरिज के 12 महीने के अंतर्गत केस फाइल करना होगा इस आधार पर, तब आप ऐसा करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शादी को 3 साल हो गए अब आप सोच रहे हैं मैं शून्य करा लूं, क्योंकि ऐसी चीज है जिसका पता आपको पहले नाइट से चल गया, तो फिर आपकी जो टाइम लिमिट है वो केवल 12 महीने ही आप कहोगे शादी के बाद। उसके अंतर्गत आपने करा लिया तो करा लिया, अदरवाइज उसके बाद अगर आप सेपरेशन चाहते हो तो डाइवोर्स ही आपका एक राइट होता है। और डाइवोर्स में भी कई बार हमने देखा कि नॉन कंज्यूमेशन वाली बात के आधार पर डाइवोर्स लेने आते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप केवल इस चीज को क्रूरता दिखा रहे हो कि मेरी पत्नी मैरिज कंज्यूमेट नहीं करती थी मेरे साथ और इस आधार पर आपने डाइवोर्स फाइल कर दिया, तो दोस्तों इस चीज को आप साबित नहीं कर पाओगे। कैसे साबित करोगे? तो बेडरूम के अंदर की चीज है, तो कोई भी साबित इसको नहीं कर पाएगा दोनों पार्टनर्स में से। तो इन सारी चीजों को कोर्ट कचहरी में लाने का कोई भी मतलब नहीं होता। और इवन मैं तो यही कहूंगा कि अगर इस प्रकार के गलत आरोप किसी के भी ऊपर लगाए जाते हैं तो उसको डेफिनेटली अपनी तरफ से डिफेमेशन का, डैमेजेस का केस फाइल करना चाहिए। क्रिमिनल और सिविल दोनों डिफेमेशन में जाकर के इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए, चाहे वो पति है चाहे पत्नी, यदि वो उसके बारे में इस प्रकार की गलत चीजें लिखता है, सोसाइटी में फैलाता है, या फिर आपके पास बहुत सारे कई बार और रिकॉर्ड भी होते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल वगैरह में इस तरह की चीजें आ जाती हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड होती हैं। तो या फिर आपका कोई सोसाइटी में ऐसा मेंबर है जो आपके पक्ष में गवाही देने को तैयार है, जो कह सकता है कि हाँ भाई इसने सारी चीज़ें सोसाइटी में फैलाई थी, तो उसकी गवाही भी आप करा सकते हैं। तो प्रॉपर आपको जो भी मतलब पॉसिबल हो वो एक्शन इन लोग पे लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।